सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम जो है पास आ रहा है वैसे वैसे घबराहट आप लोगों की बनी हुई है ना। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों की बातचीत चल रही थी तो मैंने बताया था कि मैं कल बताऊँगी आप लोगों को कि इस तरह से जो है आप घबराएंगे तो बहुत सारा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा पेपर सॉल्व करते समय, है ना। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना पढ़ा है अभी तक उसी का सिर्फ रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और घबराने की भी ज़रूरत नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो ही आपका पढ़ा हुआ आपको याद आएगा। जैसा कि मैं अपनी कुछ स्टोरी बताऊंगी, 2021 में जो टीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था उस समय मैंने दिन रात करके इतना पढ़ा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि पूरा पेपर जो है जो 2021 में आया था वो सारे क्वेश्चन भी मुझे आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं इस बार अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। मेरी बहुत नीड है मुझे सरकारी जॉब की, है ना। तो जब मैंने पेपर देखा तो स्टार्टिंग के पहला जो क्वेश्चन था वो मुझे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा 3-4 क्वेश्चन मुझे थोड़े नए लगे, नहीं आ रहा था वहाँ पे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट सी होने लगी कि अब क्या होगा। एकदम घबरा गई देखकर पेपर। तो जो आ रहा था क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मेरे दिमाग से एकदम गायब हो गया, है ना। घबराने की वजह से वो मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया। लास्ट में जब मैं पेपर देख कर आई तो जब रिज़ल्ट आया तो सिर्फ 2 मार्क्स जैसे जो है मैं आउट हो गई थी, लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। और जब मैंने घर आके पेपर सॉल्व किया तो 90% सारे क्वेश्चन का जो है आंसर मुझे आ रहा था, ठीक है। तो वो सिर्फ घबराने की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही घबराएंगे होपलेस होंगे वैसे ही पेपर आप लोगों का ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम जो है आवारा मसीहा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर आवारा मसीहा आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आवारा मसीहा जो जीवनी है शरद चंद्र की बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। तो इसको जो है इतने कम टाइम में आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छे से रिविज़न हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आवारा मसीहा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ज़्यादातर प्रश्न जो है मैंने कथन में लिए हैं, ठीक है। यानी एक प्रश्न में जो है बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर यही प्रश्न मैं 1 लाइनर में कराऊं तो कम से कम 60-70 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथू प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। दूसरा ऑप्शन है शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल तथा माता का नाम भुवन मोहिनी था। तीसरा ऑप्शन है शरद चंद्र रंगून में रहकर कलर की नौकरी कर रहे थे जो अस्थायी था। चौथा ऑप्शन है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून से वापस अपने गांव आ गए थे, ठीक है, यहाँ पे आ गए होगा। पांचवा ऑप्शन है श्रीकांत तथा विराज बहू, ठीक है, जैसे उपन्यास की रचना की और अंत में वह त्याग पत्र देकर रंगून चले गए। अब इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा जो है राइट आंसर है। सभी कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, ऑप्शन इधर उधर है ना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3, ठीक है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी सही है। अब इन तीनों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन जो गलत क्यों है देख लेते हैं। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद रंगून से वापस अपने गाँव आ गए थे, नहीं, वहीं पे थे, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। पांचवा ऑप्शन देखेंगे श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की और अंत में वह त्याग पत्र देकर रंगून चले गए थे। रंगून नहीं चले गए थे, कोलकाता में ही थे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 1, 2,
और 3 हो जाएगा, 4 और 5 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने अपनी पत्नी मोशिदा का नाम क्या रखा था? आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने अपनी पत्नी मोशिदा का नाम क्या रखा था? दुर्गावती, शांति, हिरण्मयी, माया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिरण्मयी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र कलकत्ता आने पर किन निबंधों की रचना की? आवारा मसीहा जीवनी के अनुसार जो है शरद चंद्र जब कलकत्ता आए तो वहाँ पे जो है इनमें से किन किन निबंधों का जो है इन्होंने रचना किया था? नारी का मूल्य, रामेर सुमति, कालजयी, कालजयी नहीं है, इसको हटा दीजिए, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है ना, ये सी ऑप्शन हटा दीजिए, उपयुक्त सभी यानी ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र ने इनमें से किस उपन्यास की रचना की? इनमें से किन की रचनाओं, किन उपन्यासों की रचना जो है शरद चंद्र ने किया था? श्रीकांत, विराजबहू, देवदास, काशीनाथ। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत और विराजबहू। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है, ए और बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के प्रमुख पात्र इनमें से कौन कौन से हैं? आवारा मसीहा के पात्र इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ठीक है, केदारनाथ शरद चंद्र के नाना थे, मोतीलाल इनके पिता थे, भुवन मोहिनी इनकी माता थी और अघोरनाथ जो है इनके मामा थे, है ना। रिलेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे सुमेलित करने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है, विधा क्या है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, एक जीवनी है शरद चंद्र की, है ना। तो प्रकाशन वर्ष इसका है 1974। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा में कितने पर्व हैं? आप सभी को पता है आवारा मसीहा जो जीवनी है उसमें जो है पर्वों में विभाजित है और वो एक एक पर्व जो है, अभी आगे क्वेश्चन है उससे, ठीक है, एक एक पर्व में जो है इनके पूरे विस्तार से जो है जीवनी दी गई है, बहुत ही विस्तृत तरीके से है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ आवारा मसीहा छोटी जीवनी नहीं, बहुत बड़ी है। ठीक है, 3 पर्वों में विभाजित है। ठीक है, 3 पर्वों में। अब वो पर्व कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है उस पर। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, शरद चंद्र ने मोशिदा से शैव रीति से विवाह किया था। ऑप्शन बी है, आवारा मसीहा बंगला कथाकार शरद चंद्र की जीवनी विधा है। ऑप्शन सी है, शरद चंद्र के जीवन की कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। ऑप्शन डी है, शरद चंद्र का जन्म हुगली ज़िले के गांव देवानंदपुर में हुआ था। ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। एक एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न आया, ज़रूरी नहीं है, मैंने टोटल प्रश्न जो है 27 से 28 प्रश्न होंगे। ठीक है, इनमें से 2-3 भी प्रश्न अगर आ गए ना तो बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, है ना। चलिए बताइए राइट आंसर इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शरद चंद्र ने मोचिदा से विवाह, जिसका नाम इन्होंने हिरणामयी बाद में रख दिया था। ठीक है, शैव रीति से विवाह किया था। आवारा मसीहा बंगला कथाकार शरद चंद्र की जीवनी सभी को पता है। शरद चंद्र के जीवन की कथा की शुरुआत इनके जो है ननिहाल से होता है। ठीक है, ननिहाल कहाँ होता है? भागलपुर में। शरद चंद्र का जन्म हुगली जिले के किस गांव में है? देवानंदपुर गांव में हुआ था। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। इनकी जीवनी में ननिहाल जो है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आवारा मसीहा को लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को कितने वर्ष लगे थे? कितने वर्षों में जो है आवारा मसीहा जीवनी को इन्होंने लिखा था? तो 14 वर्षों में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आवारा मसीहा के अनुसार शरद चंद्र की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? आवारा मसीहा जीवनी के अनुसार जो है शरद चंद्र की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? पाथेर दावी को। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र के बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? शरद चंद्र की जो बचपन की प्रेमिका थी उसका क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धीरू। ठीक है, अब जो देवदास जो रचना है इनका, देवदास उपन्यास इन्होंने जो लिखा है उसी रचना पर जो है देवदास मूवी बनी है। ठीक है, तो ये जो धीरू रहती है ना इनकी प्रेमिका, उसी में जो है वो ऐश्वर्या राय जो बनी है। ठीक है, उसी का नाम, धीरू का नाम जो है पार्वती उसमें रखते हैं। ठीक है, देवदास रचना में। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनकी बचपन की प्रेमिका है धीरू, उसको देवदास में क्या नाम है? तो पार्वती। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, नयनतारा शशि तारा किस रचना की गौड़ पात्र हैं? ये गौड़ पात्र हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आवारा मसीहा हम जीवनी से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, जो प्रश्न पता है हमें, है ना। तो नयनतारा और शशि तारा ये दोनों गौड़ पात्र हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवनी पढ़ेंगे तो इन दोनों का जो है वहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे। आवारा मसीहा में संकलित पर्व दिशांत में कितने शीर्षक हैं? दिशांत में कितने शीर्षक हैं? दिशांत में 30 शीर्षक हैं। ठीक है, तीसरा शीर्षक, 3 पर्व है ना। पहले पर्व का नाम है दिशाहारा, चलिए मैं बता ही देती हूँ, दिशाहारा। और दूसरे पर्व का नाम है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत। ठीक है, ये रहे तीनों पर्व। अब दिशाहारा में 18 शीर्षक हैं, दिशा की खोज में 18 शीर्षक हैं, और दिशांत में 30 शीर्षक हैं। ठीक है, इन शीर्षक का नाम भी याद रखिएगा। और दिशाहारा में जो 18 शीर्षक है ना, ये कितने पेजों का है? कम से कम 78 या 79 पेजों का है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा तो दिशांत है, कम से कम 300 पेजों से ऊपर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। शीर्षक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सुमेलित के लिए आ सकता है क्वेश्चन। आवारा मसीहा किस पर्व में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बचपन की घटनाएं हैं? अच्छा, आवारा मसीहा जीवनी के अनुसार जो है उसमें जो पर्व दिए गए हैं, किस पर्व में शरद चंद्र की बचपन की घटनाएं का उल्लेख किया गया है, ये पूछा जा रहा है ना। तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा दिशाहारा। दिशाहारा में जो है इनके बचपन की घटनाओं को जो यहाँ पे उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, वह बदमाश पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? तो आवारा मसीहा से लिया गया है। और कौन कहता है ये? तो विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह वास्तव में दुख नहीं है, तो उसकी दीक्षा है। एक मिनट, छोटा करो उसको मैं। चलिए देखते हैं। इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वो वास्तव में दुख नहीं है, तो उसकी दिशा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? आवारा मसीहा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। आवारा मसीहा किस बंगला कथाकार या लेखक की जीवनी पर आधारित जीवनी है? तो शरद चंद्र की जीवनी है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए हर तरह के प्रश्न लेने पड़ते हैं। ठीक है,
आगे देखिए अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा जीवनी किस में विभाजित है? आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किस में विभाजित है? अच्छा, एक ऑप्शन नीचे चला गया है, ठीक है। सर्गों में, खंड में, पर्व में या कांड में? ठीक है, कांड यहाँ पे लिख देती हूँ, बताइए राइट आंसर क्या होगा? पर्व में, ठीक है, पर्वों में विभाजित है। पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा जीवनी जो है किस में विभाजित है, तो पर्व में। मेरा काम है एक एक पॉइंट को बताना और आप लोगों का भी काम ये है कि एक एक तथ्य को, पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखिए, आवारा मसीहा के पर्वों का सही अनुक्रम बताइए। जान ही गए होंगे आप लोग, पहले मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, पहले दिशाहारा, दिशा की खोज, देशांत, ठीक है। अब इन तीनों में जो है, जो पर्व हैं, इन तीनों में क्या क्या इनका विषय है, अभी उससे संबंधित प्रश्न आगे हैं, हम देखेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे, दिशाहारा, दिशा की खोज, देशांत। सबसे छोटा वाला जो है लास्ट में है, सबसे बड़ा जो है बीच में है, ऐसे भी दिमाग में बिठा सकते हैं। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा किस लेखक की प्रेरणा से लिखा? विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किस लेखक की प्रेरणा से इन्होंने लिखा? तो यशपाल जैन, ठीक है, यशपाल जैन की प्रेरणा से लिखा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छोड़ो भी क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? छोड़ो भी क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? बताइए। आवारा मसीहा की भूमिका से, ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी की भूमिका से यह जो है कथन लिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नारी का मूल्य तथा रामेर सुमति। नारी का मूल्य तथा रामेर सुमति आदिकाल विजयी रचनाओं का उल्लेख आवारा मसीहा रचना के किस पर्व में किया गया है? इन दोनों रचनाओं से प्रश्न जो है मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने करा दिया है, ठीक है। अब मैं ये दूसरी प्रश्न है, दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नारी का मूल्य और रामेर सुमति, इन दोनों रचनाओं का उल्लेख आवारा मसीहा जीवनी रचना के किस पर्व में किया गया है? इन दोनों रचनाओं का उल्लेख जो है किस पर्व में किया गया है? दिशाहारा, देशांत की खोज, दिशा की खोज या देशांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन नीचे है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो देखिए इसका जो है दूसरे पर्व में, ठीक है, दिशा की खोज में किया गया है। पूछा जा सकता है ना, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न में से आवारा मसीहा के पात्र नहीं हैं। इनमें से कौन से पात्र जो है आवारा मसीहा जीवनी से नहीं हैं? तो फुलिया नहीं है, ठीक है। फुलिया किस रचना के पात्र है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक। बाकी काशीनाथ, निरूपमा, राजू जो है इनका दोस्त होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसका? शरदचंद्र का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मेरा जीवन अनंत मानो एक उपन्यास ही है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? मेरा जीवन मानो एक उपन्यास ही है, उपयुक्त किस रचना से यह कथन है? तो आवारा मसीहा जीवनी से है। और किसका है? तो शरद का, ठीक है, शरदचंद्र का है। जब मरने वाले होते हैं उसके पहले बोलते हैं ये। आगे देखेंगे, मैं ही मूर्ख भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। ये होगा, यहाँ पे रुक जाइए, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं ही भला उनको क्या जानूं, मैं ही मूर्ख है ना, मैं ही मूर्ख भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। यह कथन जो है आवारा मसीहा से किस पात्र का है ये बताना है, ठीक है। एक तो
प्रश्न हो गया कि ये जो कथन है वो आवारा मसीहा जीवनी से है, लेकिन किस पात्र का है पूछा जाए तो हिरण्मयी। ठीक है, हिरण्मयी जो शरद चंद्र की पत्नी होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर पर्व दिए गए हैं और पर्व के इधर विषय दिए गए हैं। देखिए मेरा ये प्रश्न जो मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोग जो है इससे अवगत रहें। उपरोक्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दिशाहारा में जो है शरदचंद्र के बचपन की घटनाओं का वर्णन है और दिशा की खोज में साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज का वर्णन है। ठीक है, जिसमें इनकी रचनाएं जो भी उपन्यास और नाटक लिखते हैं वो सभी उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और जीविका के खोज में जो है कहाँ कहाँ ये नौकरी करते हैं सब दिया गया है वहाँ पे। दिशांत में जब पढ़ेंगे तो दिशांत में सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सभी प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के इन प्रश्नों को मैंने बनाया है, और अगर पूरे जीवनी को अगर कोई पढ़ के बनाए तो कम से कम हज़ारों प्रश्न बनेंगे, इतनी बड़ी जीवनी है ये। ठीक है, तो हमें इतना नहीं करना, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे पेपर के लिए। ठीक है, हम उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही देखेंगे जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से जो मैंने आज प्रश्नों को सॉल्व कराया है, यहाँ से 100% देखिएगा, प्रश्न अगर आएगा तो आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और इसका PDF आप लोग देख लीजिएगा, मैं PDF भेज दूँगी टेलीग्राम पे, PDF अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आंसर भी मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आंसर भी है नीचे, तो आप लोग देख लेंगे, है ना। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, टोटल जो है 27 प्रश्न थे, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा। एक एक मिनट आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।